Hello students, today I will start unit number 4. That's name is reuse, reduce, recycle. I know you understand what is reuse, reduce and recycle. मतलब किसी भी चीज़ का दोबारा यूज़ करना, उसको reduce मतलब कम करना और recycle मतलब फिर से उसको एक नया फॉर्म में यूज़ करना. ओके. So, let's come to the activity 1. This is a beautiful story about reusing the and recycling the things. Buddha's disciple gets a new robe. Buddha means Gautam Buddha. You all know who is Gautam Buddha. कौन है Gautam Buddha? Gautam Buddha was a monk and spiritual लीडर है ना. उन्होंने बौद्ध धर्म को सेटल किया था और उन्होंने सब जगह जाकर उसका फिर क्या किया, प्रचार भी किया है ना. तो इस स्टोरी में क्या है, गौतम बुद्ध के डिसिपल मतलब शिष्य पीपल जो है उसको क्या चाहिए था, न्यू रॉब. रॉब मीन्स जो पहले के टाइम में मॉन्क लोग जो पहनते थे ना, एक ढीला ढाला लूज कपड़ा, क्लोथ जो उनका ड्रेसिंग होती थी उसको रॉब बोलते हैं. ओके. सो वंस अ डिसिपल ऑफ बुद्धा आस्क्ड हिम इफ ही कुड गेट अ न्यू रॉब. तो जो वहाँ पर उनका आश्रम था तो वहाँ पर उनके डिसिपल ने, उनके शिष्य ने बुद्धा से क्या पूछा कि क्या उसको एक नया अंगरखा या अंगूछा, वो जो होता है ना अंगरखा, वो मिल सकता है, रॉब. आफ्टर बुद्धा मेड श्योर दैट द ओल्ड रॉब कुड नॉट बी used any longer, he allowed the disciple to get a new one. तो बुद्धा ने क्या श्योर किया कि जो पुराना है, पुराना उसका जो रॉब है वो उसका यूज अच्छे से करे, तभी वो क्या करेंगे, डिसिपल को नया रॉब देंगे, नए कपड़े देंगे. A few days later, Buddha asked the disciple if he was happy with his new robe. तो कुछ दिन बाद बुद्धा ने पूछा अपने शिष्य को, डिसिपल को, कि क्या वो खुश है अपने नई रॉब से. लेट्स सी डिसिपल क्या बोल रहा है. यस मास्टर, आई एम वेरी हैप्पी. सो बुद्धा आस्क टेल मी तो योर न्यू नाउ दैट यू हैव अ न्यू रॉब, व्हाट डिड यू डू विथ योर ओल्ड रॉब. तो बुद्धा ने पूछा कि अभी आपको जब नया रोब मिल गया तो पुराने रोब के साथ तुमने क्या किया. डिसिपल सेड मास्टर, आई एम स्टिल यूजिंग इट. आई एम यूजिंग इट एज माई बेड स्प्रेड. तो उसने क्या बोला कि मास्टर मतलब स्वामी, मैं अभी भी इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको अपने बेड स्प्रेड मतलब बिछोना के जैसे, बेडशीट के जैसे यूज़ कर रहा हूँ. क्योंकि जो पहले के लोग जो अंगरखा वो रॉब पहनते थे ना, वो कैसा होता था, दैट वॉज अनस्टिच, एक लंबा कपड़े जैसा होता था, उसको वो लपेट लेते थे. तो कैसे उसको यूज़ कर रहा है, बेड स्प्रेड के तरह. तो देन बुद्धा सेड देन व्हाट डिड यू डू विद योर ओल्ड बेड स्प्रेड. तो फिर बुद्धा ने कहा अच्छा, अगर तुम उसका यूज़ कर रहे हो रॉब का, तो फिर जो तुम्हारी पुरानी जो बेडशीट या बिछोना था वो कहाँ गया. क्योंकि उनको जानना था कि क्या कर रहा है अपने ओल्ड क्लोथ्स के साथ. सो डिसिपल सेड मास्टर, आई एम यूजिंग माई ओल्ड बेड स्प्रेड एज माई न्यू विंडो कर्टन. वेरी इंटरेस्टिंग है ना. तो डिसिपल ने क्या बोला कि अभी मैं अपने ओल्ड बेड स्प्रेड्स को अपने न्यू विंडो के कर्टन के जैसा यूज़ कर रहा हूँ, पर्दे के जैसा. देन बुद्धा सेड व्हाट अबाउट योर ओल्ड कर्टन. तो बुद्धा ने पूछा कि अच्छा, अगर उसका यूज़ कर रहे हो तुम बेड स्प्रेड का, तुम्हारे पुराने कर्टन कहाँ गए. देन डिसिपल सेड वी आर यूजिंग इट टू हैंडल हॉट यूटेंसिल्स इन द किचन. हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं पुराने कर्टन का, हॉट यूटेंसिल मतलब गर्म जो बर्तन होते हैं खाना पकाने के, उनको हैंडल को पकड़ने के लिए उसका हम यूज़ कर रहे हैं. क्योंकि वो गर्म होते हैं ना, तो हमको किसी कपड़े से पकड़ना होता है. देन बुद्धा सेड ओह व्हाट अ गुड आइडिया.
बट कैन यू टेल मी what did they do with the old clothes used in kitchen? तो भी देखो, अभी बुद्धा कितना कीप आस्किंग है ना, पूछे ही जा रहे हैं कि अगर तुमने उसका यूज़ कर लिया है कपड़े के उसमें, किचन के क्लोथ्स में, तो फिर पुराने वो क्लोथ्स कहाँ गए? Then disciple said, we are using it to mop the floor. तो डिसिपल ने क्या बोला कि उसका यूज हम किस में कर रहे हैं? पोछा लगाने में या क्लीन करने में फ्लोर को, है ना. बुद्धा said, then what have they done with the old rag being used to mop the floor? तो बुद्धा ने पूछा कि तो फिर अब जो ओल्ड रैग, मतलब जो रैग क्या होता है? पूरा फटा हुआ कपड़ा, है ना. तो जो पहले उस जिससे मूव कर रहे थे उसका क्या हुआ ओल्ड रैग का? Then disciple said, Master, they were very torn. The old rags were only small strips of clothes. तो उसने क्या बोला कि अब ओल्ड मतलब रैग क्या होते? फट गए. जैसे पोछा लगाते जाते कपड़े क्या होते? फट जाते ना, टॉर्न हो जाते हैं, बिल्कुल फट जाते हैं, उनमें छोटी छोटी स्ट्रिप्स हो जाती है ना. तो उसने कहा वो मतलब स्मॉल स्ट्रिप ऑफ क्लोथ, मतलब चिथड़े चिथड़े कहते हैं ना हिंदी में, तो वो ऐसे क्लोथ्स का चिथड़ा हो गया था, है ना. सो बुद्धा सेड, सो दे आर वेस्ट देन. तो बुद्धा मतलब उसको अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं ना. उन्होंने बोला कि इसका मतलब वो तो वेस्ट हो गए, है ना. सो डिसिपल सेड, नो मास्टर, द ओल्ड रैग्स आर now the new wicks in the lamps. Buddha smiled and went away satisfied. Very clever answer, है ना. क्या बोला उसी ने डिसिपल ने कि नहीं, उसने वो ओल्ड रैग्स को भी नहीं फेंका था. क्या यूज़ कर लिया था? न्यू विक्स. विक्स मतलब क्या होता है? इन एंशिएंट टाइम देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी. सो दे लाइट इन द लैम्प्स. वो लैम्प्स जलाते थे ग्लास के और उसमें क्या डालते थे? कपड़े की या उसकी रस्सी डालते थे, है ना. तो उसको विक्स कहते थे, बाती, या फिर हिंदी में उसको बाती बोलते. तो उसने जो कपड़े ऐसे फट गए थे तो उसकी स्ट्रिप्स बनाकर जो मोप था ओल्ड, उसको लैम्प में यूज़ कर लिया था. मतलब उसने कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया. और ये सुनकर बुद्धा हंसे और सेटिस्फाई होकर चले गए. सो अंडरस्टैंड द स्टोरी. आपको स्टोरी समझ में आई ना कि हमको किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है. वी हैव टू यूज दिस इन अ न्यू वे, रिसाइकिल एंड रीयूज. अंडरस्टैंड. थैंक यू.